कृष्णा एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक में विभिन्न प्रश्नों की टाइप और कुछ पुराने पेपरों में पूछे गए प्रश्न, और जो भी प्रश्न रह गए थे वो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज का हमारा पहले प्रश्न दिया गया है, 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समावर्तक 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्या दिया गया है हमें दिया गया है 12 के दो गुणज। 12 के दो गुणज दिए गए हैं, मतलब जिसमें 12 का पूरा भाग जाएगा, वही हुए 12 के गुणज। 12 गुणज क्या हुए जिसमें 12 का पूरा भाग जाएगा। दो संख्या दी गई हैं, तो हमने क्या मानी? हमने माना कि पहली संख्या है 12a और दूसरी संख्या है 12b। देखो जी, 12 के क्या है? 12 के गुणज हैं, मतलब इनमें 12 का पूरा भाग जाएगा। 12 के गुणज हैं जी। हमने क्या मान लिया? पहली संख्या 12a है और दूसरी संख्या 12b है। अब इन संख्याओं का क्या? इन संख्याओं का हमें क्या? देखो 12a और 12b का क्या हो? एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा इनका? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिनसे ये पूर्णतः विभाजित हो, बड़ा से बड़ा हो। तो क्या है? 12 ही है। दिख रहा है हमें कि इनका 12a और 12b का एचसीएफ क्या है? 12 है। हमें प्रश्न में क्या दिया गया है? हमें प्रश्न में दिया गया है कि 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समावर्तक 1056 है। हमें लघुत्तम समावर्तक दिया गया है। एलसीएम हमें दिया गया है 1056। ठीक है, 1056 दिया गया है। यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक संख्या कितनी है? एक संख्या है 132। ठीक है, हमने क्या माना कि पहली संख्या हमारी, फर्स्ट संख्या क्या है हमारी? 132 है। ठीक है, पहली संख्या हमारी 132 है। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें पहली संख्या दी गई है कितनी? पहली संख्या हमें दी गई कितनी? 132 दी गई है। दूसरी संख्या हमें निकालनी है। दूसरी संख्या हमने क्या लिख दिया? x है। एलसीएम हमें दिया गया है। एलसीएम हमें कितना दिया गया है? 1056 हमें दिया गया है। एचसीएफ हमें कितना दिया गया है? एचसीएफ हमें दिया गया है 12। ठीक है, हमने क्या किया? यहां से x का मान निकालना है, तो हमने x को यहां से खाली किया। 1056 जहां का तहां, 12 जहां का तहां, 132 जो गुणा में था जे कहां पहुंचा? जे पहुंचा भाग में। ठीक है, हमने यहां पे क्या किया? इसको हल कर दिया। हमने 12 से काटा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, एक बचा रहा होगा फिर से 12, तो 12 एकम 12 कितनी बार भाग गया? 11 बार। 11 बार भाग गया। हमने इससे क्या किया? इस 11 से इसको काट दिया। 11 एकम 11, 11 नम 99, क्या बचा? 6 बचे। 105 को काटा हमने, 11 नम 99, क्या बचे? 6 बचे। कितने हो गए? 66 हो गए। 11 छक्का 66। तो x बराबर कितना आया हमारा? x बराबर हमारा कितना आया? 96। मतलब द्वितीय संख्या हमारी कितनी है? द्वितीय संख्या 96 है। अब देखो, हमें यदि उत्तर की जांच करनी हो तो क्या दिया गया था? प्रश्न में दिया गया था कि 12 के दो गुणज हैं। तो देखो, 132 भी 12 से भाग जाता है पूरा। 132 में भी 12 से पूरा भाग जा रहा है, मतलब 12 का मल्टीपल है, 12 का गुणज है। 196 देख लो, 196 ही 12 से पूरा भाग जाएगा, मतलब 96 भी क्या है? 12 का एक मल्टीपल है, एक गुणज है। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हुई? 96। एक और प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 84 है। ठीक है, हमें क्या दी गई हैं? दो संख्याएं दी गई हैं। हमने माना संख्या क्या दी गई है? हमें a दी गई है और b दी गई है। दो संख्या दी गई हैं। हमें क्या दिया गया है? इनका अनुपात दिया गया है। अनुपात कितना दिया गया है इनका? हमें अनुपात दिया गया है 3:4 है। ठीक है, 3:4 है। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है? इनका हमें दिया गया है
एलसीएम दिया गया है इनका, लघुत्तम समवर्तक कितना दिया गया है, हमें इनका लघुत्तम समवर्तक दिया गया है 84। ठीक है, हमें इनका लघुत्तम समवर्तक दिया गया है 84। हमने क्या किया, जो हमें 3 और 4 दी गई थी, 3:4 के अनुपात में दी गई थी, 3:4, हमने क्या माना कि संख्या कितनी है, 3x अनुपात 4x। ठीक है, मान लिया हमने संख्या क्या है हमारी 3x अनुपात 4x। ठीक है, मतलब पहली संख्या हमारी 3x है और दूसरी संख्या हमारी 4x है। हमें क्या दिया गया है, एलसीएम दिया गया है, तो हमारी इन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, 3x और 4x का एलसीएम कितना होगा, जिनमें इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, तो 3x और 4x का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, 12x होगा। देखो 3 से ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, 4 बार जाएगा, 3x से पूरा पूरा भाग जा रहा है, 4 बार जाएगा, इस 4x से भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, कितना है, 3 बार जाएगा। ठीक है ना, तो 3x और 4x का एलसीएम कितना होगा, 12x। और हमें प्रश्न में दिया गया है कि इन संख्याओं का एलसीएम कितना है, 84। तो जे एलसीएम और जे एलसीएम, ठीक है ना, आपस में क्या हुए, बराबर, आपस में बराबर हुए, तो 12x बराबर कितना है, 84। तो x बराबर कितना है, 84, 12 था गुणा है, 12 कहाँ पहुंचा, भाग में, हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हल कर दिया, 12 एकम 12, 12 सत्ते 84। x बराबर हमारा कितना आया, x बराबर हमारा कितना आया, 7 आया। तो पहली संख्या हमारी क्या थी, हमारी पहली संख्या जो a थी वो क्या थी, 3x थी, 3 जहाँ का तहाँ x का मान हमारा आया 7, तो कितना हुआ, 3 7 21। द्वितीय संख्या हमारी क्या थी, जो द्वितीय संख्या b थी, हमारी द्वितीय संख्या क्या थी, 4x, x का मान हमारा क्या आया, x का मान आया हमारा 7, तो कितना हुआ, 7 चौको 28। प्रथम संख्या हमारी 21 है और द्वितीय संख्या हमारी 28 है। एक और बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, ये हमारा क्या है, एसएससी 2010 में पूछा गया है। प्रश्न क्या दिया गया है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, हमें क्या करना है, वह न्यूनतम संख्या निकालनी है। न्यूनतम का मतलब क्या होता है, न्यूनतम का मतलब होता है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा से छोटा निकालना है। हमें क्या दिया गया है कि जो कि 12, 15, क्या दिया गया है, 12, 15 और 25, 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो और पूर्ण वर्ग भी हो। ठीक है, 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो और पूर्ण वर्ग संख्या भी हो, हमें वर्ग संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या निकाल लेंगे जो कि 12 और 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पहले हम निकाल लेंगे कि 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त संख्या कौन सी है, मतलब एलसीएम क्या है इसका। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा कि हमें यहाँ 3 से भाग दिया। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें 3 से भाग दिया, 12 में क्या बार गया, 3 चौको 12, 15 में क्या बार गया, 5 बार, 25 में नहीं गया। हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पुनः 5 से भाग दे दिया, 4 में नहीं गया, 4 जहाँ का था 5 में गया 1 बार, 25 में गया 5 बार। अब हमने यहाँ देखा यदि हम 4 से भाग दें सिर्फ 4 में जाएगा, अन्य किसी में नहीं जाएगा। हम यदि 5 से भाग दें सिर्फ 5 में जाएगा, अन्य किसी में नहीं जाएगा। हम क्या करें, प्रक्रिया को यहीं रोक दें। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इनका एलसीएम निकालना है, हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है, तो हम इनका आपस में गुणा कर दें। ठीक है, हम इनका आपस में गुणा कर दें, कितना, 5 को 20, 20 पंचे 100, 100 तिया कितने, 300। ठीक है, मतलब कि 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त संख्या क्या है, 300 है। ठीक है, क्या है, पूर्ण विभक्त संख्या कितनी है, 300 है। लेकिन हमें प्रश्न में क्या दिया गया था, प्रश्न में दिया गया था कि हमें पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। तो जो हमारा आंसर 300 आया, ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं है। जो हमारा आंसर 300 आया, ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं है। हमें इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, हमें इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, देखते हैं। हमारा क्या दिया गया है, 300 दिया गया है। ठीक है, हमारा 300 दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए मान लिया हमने, एग्जाम्पल की क्या माना, मान लो कोई संख्या 25 है,
कोई संख्या 25 है, तो 25 क्या है? एक पूर्ण वर्ग है पूर्ण वर्ग संख्या। 25 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है 25, ठीक है, 5 का वर्ग है 25, तो 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यदि हम देखें कि 25 पूर्ण वर्ग संख्या क्यों है, जो हमारा 25 है जो पूर्ण वर्ग संख्या क्यों है, जबकि 300 पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 25 पूर्ण वर्ग क्यों है, क्योंकि इसमें 5 और 5 दो अभाज्य संख्या है ना, जो 5 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है इसमें। 5 और 5 कितना होता है? 55 25 होता है ना, 5 गुणा 5 55 25, तो दो अभाज्य संख्याओं का इसमें जोड़ा है। तो हमारी क्या है? 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सेम हमें क्या करना है, इस 300 में भी हमें अभाज्य संख्याओं के जोड़े ढूंढना है, ठीक है। हमें क्या करना है? इस 300 में भी अभाज्य संख्याओं के जोड़े बनाने हैं, ठीक है। जे सिर्फ समझाने के लिए बताया था, जे हमारे प्रश्न में नहीं है, ठीक है। हमें क्या दिया गया है? 300 दिया गया है। हम क्या करें? इसमें सबसे छोटी संख्या से भाग दे दें। पहले हमने क्या किया? 2 से भाग दिया। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 से 9, कितनी बार गया? 150 बार गया। हमने पुनः 2 से भाग दिया। 2 सत्ते 14, 1 बचा रहा होगा 75, 1 बचा रहा होगा 2 सत्ते 14, 1 बचा रहा होगा 10, 2 पंचे 10, कितनी बार गया? 75 बार। अब 2 से भाग तो जाएगा नहीं, हमने क्या किया? अब 3 से भाग दिया। 3 दूनी 6, 1 बचा रहा होगा 15, 3 5 15, ठीक है। हमने दिया 5 से भाग, 5 25, पुनः दिया 5 से भाग, 5 1 5, ठीक है। हमारा एक आ गया, मतलब प्रक्रिया खत्म हो गई, ठीक है, प्रक्रिया खत्म हो गई। और हमने देखा हमारे अभाज्य गुणनखंड कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या आए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, जो कि अभाज्य संख्या है। और हमने आपसे क्या कहा था कि हमें जोड़े देखने हैं। तो देखो 2 और 2 हमारा क्या है? जोड़े में है, और 5 और 5 हमारा क्या है? जोड़े में है। सिर्फ हमारा जो 3 है जे सिर्फ जोड़े में नहीं है, ठीक है। जो 3 है जे सिर्फ जोड़े में नहीं है। हम क्या करें? इस 3 को जोड़े में बनाना है ना, तो हम क्या करें? इसमें एक 3 और दे दें, मतलब इसमें एक 3 से और गुणा कर दें, ठीक है। हम एक 3 से इसमें और गुणा कर दें। हमारा जो 3 जोड़े में नहीं था, हमने क्या किया? इसमें एक और 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। बाकी सब हमने कहा जहां का तहां रहने दिया, बाकी हमने जहां का तहां रहने दिया। अब देखो, यदि इनका हम आपस में गुणा करते हैं, गुणा कर दो इनका आपस में, कितना? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे कितने हुए? 36 पंचे कितना हुआ? 5 छक्का 30 का 0, हाथ से लाइन 3, 5 तिया 15 और 3 18, और एक 12 और 5 से गुणा करें हमें कितना होगा? 5 0 0, 5 40 का 0, 5 5 5 4 9। आंसर कितना हमारे? इनका गुणा कितना आएगा? इनका गुणा हमारा आएगा 900, ठीक है। जो कि 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है? 900 किसका वर्ग है? 30 का वर्ग है ना। 900 हमारा किसका वर्ग है? 30 का वर्ग है ना, ठीक है ना। तो 900 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और देखो 12 से भी पूर्णतः विभक्त होगी, ठीक है, 15 से भी पूर्णतः विभक्त होगी, और 25 से भी पूर्णतः विभक्त होगी। हमारा आंसर कितना हुआ? हमारा आंसर होगा 900। हमारा एक और बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है इसी प्रकार का, थोड़ा सा इससे अलग है, ठीक है। प्रश्न क्या दिया गया है? जो कि बैंक 2010 की परीक्षा में पूछा गया है, बैंक पीओ परीक्षा 2010 में पूछा गया है। प्रश्न क्या दिया गया है? वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, ठीक है। हमें क्या निकालना है? ऐसी संख्या निकालनी है जिसे 8 और 10 और 12 से यदि हम उसको विभाजित करें तो हमें प्रत्येक दशा में 7 शेषफल प्राप्त हो। हमें शेषफल कितना प्राप्त हो? हमें शेषफल 7 प्राप्त हो, ठीक है। हमें एक यही संख्या निकालनी है जिसमें हम 8 से 10 से और 12 से भाग दें तो हमें शेषफल 7 प्राप्त हो, ठीक है। प्रत्येक दशा में हमें क्या हो? शेषफल 7 प्राप्त हो। तो हम निकाल लेते हैं। हम पहले क्या करते हैं? हम पहले ऐसी संख्या निकालते हैं जिसमें 8 से 10 से और 12 से पूर्णतः भाग जाता हूं, ठीक है। हमने देख लिया 8, 10 और 12। हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम निकालना है। हमें ऐसी संख्या तो निकालनी है जिनमें इनसे पूरा भाग जाए। तो क्या निकालना है? इनका हमें एलसीएम निकालना है। हमने 2 से भाग दिया,
2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 चू 12। एक बार और 2 से भाग जाएगा, हमने एक बार और 2 से भाग दिया। 2 दूनी 4, 5 जहाँ का था 2 3 6। अब यदि हम 2 से भाग दें सिर्फ इसमें जाएगा, अन्य किसी में नहीं जाएगा। 5 से भाग दें सिर्फ 5 में जाएगा, अन्य में नहीं जाएगा। 3 से भाग दें सिर्फ 3 में जाएगा, अन्य किसी में नहीं जाएगा। हमने क्या किया, इस प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं। हमें करना है एलसीएम निकालना है। निकाल दो एलसीएम। हम क्या करेंगे, सभी का आपस में गुणा करेंगे ना कि 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है ना, 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा जी, ठीक है ना। क्या कितना हुआ, इनका आपस में गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 दिया कितना 120, 40 दिया हुआ हमारा 120। ठीक है, अब देखो यदि हम 120 में 8 से भाग दें तो पूरा पूरा चला जाएगा भाग, पूरा पूरा जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 1 8 4, 8 पंचे 40, कितने बार जाएगा 15 बार जाएगा। यदि हम 10 से भाग रहे हैं तो पूरा पूरा जाएगा, कितनी बार जाएगा 12 बार। यदि हम 12 से भाग रहे हैं तो पूरा पूरा जाएगा, कितनी बार जाएगा 10 बार। लेकिन हमें क्या निकालना था कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचना चाहिए, प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो हम क्या कर देंगे, इसी संख्या में हम क्या कर देंगे, जो हमारा 120 है, जो हमारा आंसर कितना आया 120 आया ना, हम इसी में 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 127। अब देख लो, यदि हम 8 से भाग दें तो 15 बार जाएगा और 7 हमारा शेष रहेगा। यदि हम 10 से भाग दें तो 12 बार जाएगा और हमारा 7 शेष रहेगा। यदि हम 12 से भाग रहे हैं तो 10 बार जाएगा और 7 शेष रहेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हुआ, हमारा आंसर हुआ 127। एक और प्रश्न दिया गया है जो कि आपकी एसएससी परीक्षा 2005 में पूछा गया है। प्रश्न क्या दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 5 6 8 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 5 6 8 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। ठीक है, छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या बचे, 2 शेष बचे। ठीक है, शेष क्या बचे, हमारा शेषफल बचे 2 शेष बचे, पर एक कंडीशन दी गई है। ठीक है, कंडीशन क्या दी गई है, परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त भी हो। ठीक है, 13 से पूरा पूरा भाग भी जाए। ठीक है, हमें कंडीशन दी गई है कि 13 से पूरा पूरा भाग भी जाए। हम क्या करते हैं, देख लेते हैं प्रश्न को। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसी संख्या निकालते हैं जिनमें 3 से 5 से 2 6 से 8 से 10 से 12 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग चल जाए। पहले तो हम संख्या निकाल लेते हैं जिनमें 3 से 5 से 6 से 8 से 10 से 12 से पूरा पूरा भाग जाए, निकाल लो। ठीक है, मतलब एलसीएम निकालना है। हम देखें यहाँ यदि हम 2 से भाग दें, इसमें 3 में नहीं गया, 3 हमारा जहाँ का था, 5 में नहीं गया जहाँ का था, 6 में गया 3 बार, 8 में गया 4 बार, 10 में गया 5 बार, 12 में गया 6 बार। एक बार और जाएगा 2 से भाग, 2 से भाग दे तो 3 जहाँ का था, 5 जहाँ का था, ये 3 जहाँ का था, 4 में गया 2 दूनी 4, 2 बार 5 जहाँ का था, 6 में जाएगा हमारा 3 बार। अब हम एक क्या कर दें, अब 3 से भाग दें, एक बार जाएगा 5 जहाँ का था, इसमें एक बार जाएगा, 2 जहाँ का था, 5 जहाँ का था, इसमें एक बार जाएगा। ठीक है, अब यदि हम 5 से भाग और दे दें, 5 से भाग और दे दें, एक इस 5 में जाएगा एक बार और जे एक, और जे 2 में नहीं जाएगा, 2 जहाँ का था इसमें जाएगा एक बार और जे एक हमारा। ठीक है, सिर्फ 2 ही बचा हमारे यहाँ से। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो इन सभी का आपस में गुणा कर दो। कितना, इन सभी का आपस में गुणा कर दो, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है ना, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है ना जी, सारे हमने ले लिए। अब इनका आपस में गुणा कर दो, 3 दूनी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 दूना 120, 60 दूना कितना 120। ठीक है, हमारी एक संख्या 120 क्या है जिसमें हम 3 से 5 से 6 से 8 से 10 से 12 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। हमें क्या कंडीशन दी गई थी कि हमें
दो शेष बचना चाहिए। तो पिछले प्रश्न जैसा हमें यदि दो शेष चाहना है तो हम क्या कर दें, इस 120 में हम क्या कर देंगे, 2 जोड़ दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, 120 में 2 जोड़ दिया। ठीक है ना, लेकिन हमें कंडीशन क्या दी गई है कि 13 से पूर्णतः विभक्त भी हो वो। जो इसमें यदि हमने जो जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा, पर ये 13 से विभक्त नहीं होगा। ये जो हमारे 122 मिल जाएगा ये 13 से विभक्त नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, संख्या ऐसी निकालने हैं जिसमें 13 से पूरा भाग, जब 13 से भी विभक्त हो। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ देखो जो हमारा कितना आया, 120 आया। ठीक है, हमने इसमें 13 से भाग दिया, 13 से भाग दो कितनी बार जाएगा, 3 नंबर कितना होता है, 3 नंबर कितना होता है 117, 3 नंबर कितना होता है 117। ठीक है, 3 नंबर हमारा कितना होता है, 3 नंबर हमारा कितना होता है 117 होता है ना कि, ठीक है 117 होता है। ठीक है, 13 नंबर हमारा कितना होगा 117 तक हम पहुंच गए। 13 से हमने भाग दिया तो हम 117 तक पहुंच गए, लेकिन यहाँ 120 था, हम 117 तक पहुंचे, शेष कितना बचा, शेष हमारा कितना बचा, शेष हमारा बचा 3। ठीक है ना, शेष हमारा क्या बचा 3। तो अब यहाँ ध्यान से देखना, हमें अब क्या करना है, जो 3 दिया गया है ना हमारा, शेष 3 बचा रहा, लिख लिया। हमने क्या किया, यहाँ के लगाया और जो यहाँ शेष देना था ना, हमें जो शेष बचना था हमने जो यहाँ भी लिख दिया। ठीक है, दोनों शेष आपस में जोड़ दिए और 13 से भाग दिए। ठीक है, अब ध्यान से देखें, यदि हम के बराबर 1 लें, हमने क्या किया, मान लो पहली कंडीशन हमने माना क्या, के बराबर 1 रखा, यदि हमने के मन से लिया है, ठीक है माना है, तो हम यदि यहाँ पे यदि के बराबर 1 रख दें तो क्या होगी कंडीशन, 3 गुणा 1 धन में 2/13 कितना होगा, 3 एकम 3 धन में 2/13 कितना 13, मतलब कितना 5/13। पूरा भाग नहीं जा रहा। अब देखो सोचो, हमें यदि 2 रख दें, यहाँ के बराबर यदि हम 2 रख दें, हम क्या करें, यदि के बराबर 2 रख दें क्या होगा, 3 दूनी 6 और 2 क्या होगा 8, 13 से फिर भी पूरा भाग नहीं जाएगा। हम क्या करें, यदि के बराबर 3 रख दें, रखा हमने 3, 3 त्रिका 3 रखेंगे, यहाँ से 3 में गुणा हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 जोड़ जाएगा कितना हो जाएगा 11, फिर भी 13 से नहीं कटेगा। ठीक है, हमने क्या रखा, 4 रख लो, 4 रख लिया, इसको कितना होगा, 3 को 12 और 2 ठीक है 14, 3 को 12 और 2 14, फिर भी नहीं कटा। हमने क्या किया, के बराबर 5 रखो। ठीक है, 3 5 15 और 2 17, नहीं कटा। हमने क्या कहा, के बराबर 6 रखो। ठीक है, 3 6 18 और 2 20, नहीं कटा। हमने क्या किया, के बराबर कितना रखो, 7 रखो। 3 7 21 और 2 कितना, 3 7 21 और 2 कितना 23, फिर भी नहीं कटा। के बराबर कितना रख लो, 8 रख लो। 8 3 24 और 2 कितना 26। देखो अब हमारा कट जाएगा, के बराबर 8 में क्या होगा, हमारा कट जाएगा। ठीक है, के बराबर 8 में हमारा कट जाएगा। ठीक है, हमने रखा 3 × 8 धन में 2/13, 3 8 कितना 24, धन में कितना 2/13 में कितना 13, कितना 24 और 2 कितना 26, बटे में कितना 13, 24 और 2 कितना 26, बटे में कितना 13, क्या बार कटा 2 बार। पूरा भाग चला गया, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो केवल ये देखना था कि पूरा भाग जाए। के बराबर हमने कितना रखा, 108 रखा ना। तो हम क्या कर दें, हमने क्या माना था, इतना माना था ना, तो अब जी की 8 है ना, हम यहाँ रख दें। हम क्या कर दें, इसको ऐसा कर देंगे कि 120 गुणा में 8 से हमने इसमें गुणा कर दिया और 2 हमने ये जोड़ दिया। हमने सेम क्या किया, जो हमारे 120 धन 2 रखा था ना, हमने क्या कर दिया, इसमें 8 से गुणा कर दिया और 2 जहाँ का था रहने दिया, गुणा कर दो। 8 से 9 8 दूनी 16 की 6, हंसना 1 8 एकम 8 और 1 9 और धन में 2 कितना 962। हमारा आंसर होगा 962। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत मज़ा आएगा। क्या दिया गया है कि हमें दिया गया है 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 से 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। हमें क्या दिया गया है, 10,000 के समीपतम। ठीक है, 10,000 के समीपतम। ठीक है, हमें 10,000 के समीपतम क्या निकालना है, ऐसी संख्या निकालनी है
जो कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से विभाजित हो। 6, 7, 8 में से प्रत्येक से विभाजित हो और 1000 के 10,000 के समीपतम हो। देख लेते हैं हमने क्या किया। 3, 4, 5, 6, 7, 8 का क्या निकाला, एलसीएम निकाला। हमने सीधा क्या किया, 2 से भाग दिया। 3 में नहीं गया 3 जहाँ का था, 4 में गया 2 बार, 5 जहाँ का था 6 में गया 3 बार, 7 जहाँ का था 8 में गया 4 बार। एक बार और 2 से भाग दे दो। 2 से भाग दिया। 3 में नहीं गया जहाँ का था, 2 में गया 1 बार, 5 जहाँ का था, 3 जहाँ का था, 7 जहाँ का था, 4 में गया 2 बार। ठीक है, हाँ 3 से भाग और दे दें हम। 3 से भाग और दे दें। यहाँ गया 1 बार, यहाँ 1 जहाँ का था, 5 में नहीं गया, यहाँ 1 बार, यहाँ 7, हाँ 2। अब यदि हम 5 से भाग दें, सिर्फ 5 में जाना है यार, किसी में नहीं जाना। 7 से नहीं, सिर्फ 7 में जाना हो और किसी में नहीं जाना। 2 से भागना, सिर्फ 2 में जाना और किसी में नहीं जाना। हम प्रक्रिया को यहीं रोक देंगे। हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम निकालना है। हमें क्या दिया गया है, 2 गुणा 3 गुणा में 5 गुणा में 2 गुणा में 7। जे हम 5, 7, 2 और जे आप जी सब ले लिए, इनका आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 दूना 120, 120 का 7 गुना कितना होगा, 120 का हमें क्या करना है, 7 गुना देखना है। 7 शून्य 7 दूनी 14, 4 हाथ से ला 1, 7 एकम 7 और 1 840 होगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 दूने 120, 120 के 7 गुनी कितने, 7 शून्य 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 1 8 कितना 840 होगा। ठीक है, 840 हुआ। लेकिन ये 840 10,000 के समीप तक तो नहीं है, ये तो 1,000 के समीपतम है। ठीक है, हमें क्या करना है, 10,000 के समीप तक करना है इसको। तो हम क्या करें, जो 840 आया ना, हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, जो हमारा 10,000 था ना, हमारा 10,000 था ना, हम इसमें क्या करेंगे, 840 से भाग देंगे। भाग दिया हमने, क्या लिया यहाँ से 1,000 लिया, एक बार भाग देंगे हम। 840 एकम 840, घटाया कितना बचा, 0, शून्य को मानो 10, 6 4 घटाया क्या बचा 6, यहाँ हुआ 9, यहाँ बचा 1, कितना बचा 160 बचा। हमने क्या किया, अगला हमने अपना शून्य उतारा। ठीक है, यदि हम 840 से 2 बार मतलब 2 बार भाग दें, इसमें 2 बार भाग दें, कितना जाएगा, 2 शून्य 0, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देख लेते 2 से भाग। अगर एक बार देंगे हम तो एक बार बहुत कम रहेगा। ठीक है, एक बार तो बहुत कम रहेगा। हम क्या करते हैं, 2 बार देते हैं भाग, भली ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन हमें समीप तक जाना है, हमें ज़्यादा कम से मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, केवल समीप तक जाना है। ठीक है, हम भली एक बार भाग जा रहा है इसमें, लेकिन हम क्या करें, 2 बार भाग दे दें। भाग 2 बार दे दिया हमने। 2 शून्य 0, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। देखो आएगा तो हमारा माइनस का 80 आएगा, क्योंकि 1600 है छोटा है और जो 1680 ये बड़ा है। हमारा क्या 80 क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, लेकिन हम उससे मतलब नहीं है। हमें तो क्या अपने सवाल पे ध्यान देना है, हमें तो केवल समीप तक जाना था। तो कितना बचा, यहाँ 80 बच रहा है, मतलब 80 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 80 का अंतर आ रहा है, मतलब कि यहाँ यदि 1600 में 80 और होता, जो हमारा हमें यहाँ देखो 1600 में यदि हम पूरा भाग क्यों नहीं जा रहा, 2 बार भाग पूरा क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ 80 की कमी है। यदि 1600 में हमने अगर 80 जोड़ दिया होता तो कितना हो जाता, 1680 हो जाता, मतलब पूरा 2 बार भाग चला जाता। ठीक है, इस 1600 में 840 का पूरा भाग क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ जो 80 बच रहा था। ठीक है, यदि हमें 1600 में जो 80 जोड़ देना तो कितना हो जाएगा, 1680 हो जाएगा, फिर तो पूरा 2 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ 80 की कमी है। तो हम क्या कर दें, इस 10 का दिया है, जो 10,000 हमारा 10,000 दिया है, इसमें 80 जोड़ दो। ठीक है, हमने इसमें 80 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 10,080। ठीक है, हमारा जी आंसर है 10,080। हमारा एक और टाइप दिया गया है, जो कि एसएससी परीक्षा 2006 में पूछा गया है। ठीक है, क्या एसएससी परीक्षा 2006 में पूछा गया है। हमारे 1-2 टाइप और ही रह गए हैं, बस ये कितना 1-2 टाइप और रह गए हैं, बाकी फिर अपना क्या ये चैप्टर पूरा ख़त्म है, सिर्फ 2-3 टाइप ही बचे हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या दिया गया है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो कि
12, 15, 18 और 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते। क्या दिया गया है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो मान लो हमने पहले हमें क्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देख लेते हैं हम। क्या होती है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, क्या होती है, 9999 होती है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9999 होती है। ठीक है, हमने जितना पढ़ लिया। आगे क्या दिया गया है कि जो, ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जो 12, 15, 18 और 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, हमें क्या दिया गया, 12, 15 और 18 और 27, 12, 15, 18 और 27 में से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। ठीक है, और 4 अंकों में बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। हमने क्या किया, इसका एलसीएम निकाल लो, हम इसका एलसीएम निकाल लो। हमने क्या किया, 3 से भाग दिया, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 9 27। ठीक है, हम क्या करें, एक बार और 3 से भाग दे दो। 4 में नहीं गया, 4 जहाँ का था, 5 में नहीं गया जहाँ का था, यहाँ गया, 6 में गया 2 बार और 9 में गया 3 बार। ठीक है, अब क्या सिर्फ 2 से ही जाएगा, 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 5 में नहीं गया और यहाँ गया एक बार, यहाँ गया, यहाँ नहीं गया। ठीक है ना, यदि हम 2 से भाग दें सिर्फ 2 में जाएगा, अन्य किसी में नहीं जाएगा। 5 से भागने सिर्फ 5 में जाएगा, अन्य किसी में नहीं जाएगा। 3 से भागने सिर्फ 3 में जाएगा, अन्य किसी में नहीं जाएगा। फिर क्रिया को हम क्या करें, यहीं रोक दें। अब हमें एलसीएम निकालना था, तो हम इनका आपस में गुणा कर दें। कितने का 3, 5, 2, फिर ये 2, ठीक है, ये 3 और ये 3। ठीक है, कर दो इनका आपस में गुणा कर दो, कितना, 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दिया कितना, 180, 180 का 3 गुना कर दो। 180 का हमने क्या किया, 3 गुना कर दो। 3 शून्य 0, 3 8 24, हाथ सिलाई 2, 3 कम 3 2 5, कितना आया 540। एक बार चेक कर लो, 3 5 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दिया 180, 180 का 3 गुना कितना है, 3 शून्य 3 8 24, 7 सिलाई 2, 3 कम 3, कितना है 540। ठीक है ना, मतलब इन सभी से विभाज्य संख्या कौन सी है, 540 है। तो जैसा अभी हमने अभी किया था ना, सेम वैसे ही कर दो। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है, कितना दिया गया है कि 9 सबसे बड़ी संख्या देना 4 अंकों की, 9999 हमने लिया। इसमें हम क्या करें, 540 से डिवाइड करें इसे। हम क्या करें, 540 से डिवाइड करें। हम क्या पढ़ें, केवल 999 लिया हमने, एक बार भाग दिया हमने, एक बार भाग दिया 540। सो 9 जहाँ का था, यहाँ बचा हमारा 5, यहाँ बचा हमारा 4, अगला अंक उतारा हमने 9। अब कितनी, देखो कितनी बार भाग जा सकता है, समथिंग यदि हम 8 बार भाग दें तो 8 शून्य 8 चौक 32, 3 बचा रहेगा, 8 5 40, 3 43। ठीक है, 8 बार चला जाएगा। यदि हम 9 बार दे दें तो 9 शून्य 9 चौक 36, 3 बचे रहेगा, 9 5 45, फिर ज़्यादा हो जाएगा। लास्ट 8 बार भाग जा सकता है, भाग दें 8 बार, 8 शून्य 0, 8 चौको, अभी हमने क्या किया था, हमने एक्स्ट्रा संख्या से भाग दे दिया था। ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे हमें एक कंडीशन नहीं दी गई थी कि 4 अंकों से छोटी हो, मतलब इसमें जे कंडीशन नहीं दी गई थी कि 4 अंकों के करीब हो। हमें क्या दिया गया, पेशी में क्या दिया गया, समीपतम का पूछा गया था कि 10,000 के समीपतम हो। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो 10,000 से छोटी हो या बड़ी हो, हमें इससे मतलब नहीं था। हमें क्या था, केवल समीपतम देखना था कि 10,000 से समीपतम हो, 10,000 की समीपतम। अब हमारी कंडीशन बदल गई है। क्या लिखा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी हो, लेकिन 5 अंकों की ना हो पाए। ठीक है, 5 अंकों की ना हो पाए, इसलिए हम सिर्फ कम तक भाग देंगे, हम ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं भाग दे सकते। ठीक है, इसमें कंडीशन थोड़ी अलग है। ठीक है, समझना, कंडीशन थोड़ी अलग है। 8 से भाग दिया, 8 शून्य 0, 8 चौक 32 का 2, हाथ सिलाई कितना 3, 8 चौक 32, हाथ सिलाई 3, 8 5 40 और 3 कितना 43, घटा दो 9 हमारा 7 और 2, कितना बचा 279 बचा हमारा। कितना बचा हमारा, 279 बचा। देखो हमारा इस 9,999 में 279 से पूरा भाग क्यों नहीं जा रहा, यानी हमारा 9,999 540 से पूरा भाग क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि हमारा ये 279 क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। ठीक है, हमारा क्या ये 279 जो शेष बच रहा है, अगर इसमें यदि ये नहीं होता, ये क्या, ये हमारी जो 9,999 संख्या है ना, ये अगर इतनी कम होती
ठीक है। मगर इसमें अगर यदि इसमें ये नहीं होता तो हमारी 540 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती, शेषफल कुछ नहीं बचता, शेषफल क्या होता, 0 होता अगर जे नहीं होता। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, कितना घटा दिया हमने, ठीक है। जे हम अलग है, प्रश्न हमारा यहाँ खत्म होगा जी, तो हम एक घटा रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं जी, घटा दिया 0 2 7, आंसर हमारा कितना आएगा 720। एक बार पुनः समझ लो हमने किया क्या है, आकर हमने किया क्या है, हमें दिया गया था कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए है हमें जो कि इनसे विभाजित हो। हमने क्या किया, पहले सबसे पहले लिख लिया था कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, लिख लिया था। हमने इनका एलसीएम निकाला, कितना आया 540। हमने इसको 540 से डिवाइड किया, यहाँ पहले एक बार भाग दिया, इतना आया 9 उतारा, फिर क्या किया, यहाँ हमने 8 से फिर से 8 बार भाग दिया, कितना आया, इतना आया। देखो एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, हम यदि हमने यहाँ 279 हमने घटाया ही क्यों है, ठीक है ना, हमने घटाया ही क्यों है, हम इसको जोड़ भी तो सकते थे। लेकिन यदि हम इसको जोड़ देते तो ये संख्या क्या हो जाती, फिर 5 अंकों की हो जाती। देख लो आप, यदि इसमें अगर जो 9999 है, यदि हम इसमें सिर्फ एक ही जोड़ दें तो संख्या 5 अंकों की चली जाएगी। तो यदि हम इसमें 279 जोड़ देते संख्या क्या होती, हमारी 5 अंकों में चली जाती। हमें क्या करना था, सिर्फ 4 अंकों तक सीमित रहना था, इसलिए हमने क्या किया जी, माइनस कर दिया। सो आंसर कितना है हमारा 9720। ठीक है ना, इन सबसे पूर्णतः विभक्त होगी। हम एक और प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा सा इनसे अलग टाइप का है, पर ये हमारा एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। ठीक है, एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया है, इन सब टाइप से थोड़ा सा अलग है। क्या दिया गया है, 2 संख्याओं का योग 36 है। ठीक है, हमने क्या किया, दिया गया है 2 संख्याओं का योग 36 है, लिख लो 2 संख्याओं का योग 36 है। हमने मान लिया संख्या ए है और संख्या बी है, क्या दिया गया, योग दिया गया है 36। ठीक है, 2 संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समवर्तक 3 है, इनका महत्तम समवर्तक 3 है, इनका HCF 3 है। आगे फिर क्या दिया गया है, तथा लघुत्तम समवर्तक 105 है। ठीक है, लघुत्तम समवर्तक LCM 105 है। ठीक है, LCM कितना है, 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना है, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालना है। मतलब 1/x धन में 1/y निकाल हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, इनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। ठीक है ना, कितना ए, और हमने क्या माने थे, ए और बी माना था ना, तो हमने इनके व्युत्क्रम क्या होंगे, ए का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a होगा, बी का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/b होगा। हमने धन में बीच में प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि हमें इनका योग निकालना है। ठीक है, हमें क्या करें, इनका योग निकालना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमें इसका लघुत्तम ले लो, इनका क्या करें, एलसीएम ले लें। इनका एलसीएम कितना आएगा, a b और ये यहाँ क्या होगा, a धन b। ठीक है, हम इसको यदि सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है ना, जिसको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है ना, एक नया वीडियो लाएंगे इस पर। क्या दिया हमने, इसका लघुत्तम लिया, कितना, इतना है। ठीक है ना, सो अब हम क्या करें, देखो हमें क्या दिया गया है, जे हमें दिया गया है। ठीक है ना, हमें क्या दिया गया है, जे हमारे पास पहले से दिया गया है। ठीक है, कि 2 संख्या के कितना है, 36 है। ठीक है ना, और जो एलसीएम दिया गया है, एलसीएम दिया गया है। हमने क्या व्युत्क्रमों का योग निकालना था, हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, हमें देखो यदि जे हमारे पास a + b है, मतलब जे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ 36 रख दें, हम a + b का मान 36 रख दें, लेकिन हमें a × b और निकाल लें। ठीक है, हम a × b और निकाल लें। अब हम a × b कैसे निकालेंगे, देखो हम फार्मूला क्या था, हमने आपको फार्मूला क्या बताया था कि किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना, किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना, संख्या क्या मानी हमने, संख्या हमने मानी थी कि हमारी a और b हैं, संख्या हमारी क्या है, a और b हैं। एलसीएम दिया गया है हमें, एलसीएम दिया गया है 3, HCF दिया गया है हमें एलसीएम हमें दिया गया है 105 और HCF दिया गया है 3। इनका आपस में गुणा कर दो, a का b में कितना, ab बराबर कितना, इसका गुणा होगा 3 5 15, 1 बचा 3 0 0 1, 3 एकम 3, कितना आया 315।
हमें ए धन बी का मान हमारे पास पहले से था, हमने ए इंटू बी का मान निकाल लिया, कितना आया 315, सीधा इसमें मान रख दो। ए धन बी का मान कितना था 36 था, ए और इसका कितना है 315 है। अगर डिवाइड हो रहे हैं किसी से तो डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है, हम इतना ही लिख सकते हैं। अगर डिवाइड होंगे तो डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, कितना 3 1 4 5 4 9, हाँ ये क्या होंगे 6 3 9, 3 से पूरे पूरे विभाजित हो जाएंगे, कर दो विभाजित कर दो, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 36 कटा 12 बार, ये कितने बार कटेगा 3 शून्य शून्य, एक में भाग नहीं जाएगा, लगा शून्य, 3 5 15, ठीक है। अब पुनः 5 एक फिर से जाएगा 3 से भाग, 3 चौको 12, 3 3 कौन हो 3 5 15, 4/35 कितना कितना 35, ठीक है ना, 3 3 का 9, एक बच रहा 15, ठीक है ना, कितना है 4/35 है, 4/35, अब नहीं कटेगा ये, ठीक है ना, अब नहीं कटेगा ये, 4/35 हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। अब हमारा कोई भी टाइप नहीं रह गया है, हमने सभी टाइप कवर कर लिए हैं। यदि फिर भी कोई टाइप रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इस पार्ट 2 को भी यहीं समाप्त करते हैं।